अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बैठी हुई हैं आके? जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मन ज़बरदस्त चीज़ बताएं। आज तो आपको डांट ही पड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, क्यों पड़ी है? काम ना करने पे क्या हुआ? किसी चीज़ पे डांट तो पड़ी है आपको, मेरा ख्याल है। अच्छा खैर, बताएं किस लिए आप आएंगे, क्या आप क्या आज क्या करना है, क्या बताना है लोगों को? सर, आज का हमारा टॉपिक है कि जो वीज़ा है वो कंफर्म कैसे करें। कंफर्म कैसे, मतलब लगे कैसे कंफर्म? जी, कंफर्मेशन के बाद। यार देखें, देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अगर कोई ये कहता है जी कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपका वीज़ा लग जाएगा, तो वो बकवास करता है। मतलब अगर वो गारंटी इन द सेंस देता है कि जी आगे उसकी कुछ सेटिंग है। अगर वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर कह रहा है, जिस तरह के मैं कहता होता हूँ कि जी आपका वीज़ा लाइक आपको इतने परसेंट चांसेस है कि लग जाएगा, इतने परसेंट चांसेस है कि नहीं लगेगा, तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर होता है। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है जी मेरी आगे सेटिंग है वैसा, वो तो वो बकवास होती है। तो हाँ, वीज़ा कंफर्म कैसे करें? यार इसमें हम बेसिक चीज़ें हैं, देखो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक चीज़ों को सीधा रखना है आपने। देखो जैसे अकाउंट बैलेंस है, वो अब लोग कहते हैं जी 30 लाख 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में पैसे पड़े हों तो फिर वीज़ा लगता है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसी बात को। करंट आपका अकाउंट हो, अकाउंट चल रहा हो, उसमें पैसे आ जा रहे हों, 4-5 लाख रुपए भी हो तो वीज़ा लगता है। वीज़े वीज़े मैंने खुद वीज़े लगवाए हैं ऐसे। तो ज़रूरत ही नहीं है आपको 30-40 लाख रुपए रखने की। बल्कि मैंने 2.5-2.5 करोड़ वाले देखे हैं जिनके रिजेक्ट हुए हैं। तो इसलिए ये है कि ये आपको बिल्कुल इसे एक सीक्वेंस में रखना पड़ता है चीज़ों को। आपको चीज़ों को लाइन रखना पड़ता है, यानी कि ये नहीं होगा कि आपकी आउटलुक से आप लग रहे हैं कि आपके पास शायद मंथली आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार तनख्वाह मिलती हो, अकाउंट में आपने रखा हो 30 लाख, तो वो आपको वीज़ा कभी नहीं देगा एजेंट। क्योंकि उसको एजेंट कह रहा हूँ, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको वीज़ा नहीं देगा। उसकी सिंपल सी वजह वजह है, रीज़न है कि भाई आपका आउटलुक आपकी चीज़ों से जा ही नहीं रही। ठीक है, हाँ, आपकी आउटलुक बहुत अच्छी है, आप प्रेजेंटेबल हैं। मैं अमेरिका की वीज़ा कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ इंटरव्यू होता है। बाकी तो वीज़ा जो है फाइलों के ऊपर होता है, फाइल्स आपकी बोलना चाहिए उसके अंदर। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी जो पिक्चर होती है, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, यानी कि आप कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से वीज़ा बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए उस तरह के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। उन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन से पॉइंट्स मेरे वीक है। अब मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलना है। सेम लाइक कि आपका जो केस होता है कोर्ट के अंदर, उस तरह मैं आपको समझा सकता हूँ कि वो आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे खेलना होता है और वीक पॉइंट्स को आपको इग्नोर करना होता है, और कोशिश करनी होती है जज उसको ना देखे। तो यहाँ पे जो जजिंग अथॉरिटी है वो वीज़ा ऑफिसर है। तो वीज़ा ऑफिसर जो है उसके बारे में उसको आपको कन्विंस करना है कि यार ये मेरी स्ट्रॉन्ग रीजन है और इन इन रीजन की वजह से मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ये मेरे सोशल टाइज है अंदर, और ये चीज़ें मेरी साबित हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें जो साबित कर सकते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अकाउंट में 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया इकट्ठा रखवा दिया किसी से मांग के ले दे के, उसके बाद जनाब आपकी जो रिटर्न है वो फाइल ही कभी नहीं की, टैक्स में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है आपका। आपके एनआईसी के ऊपर जब रिकॉर्ड निकाला जाता है आपका नाम पे कोई चीज़ नहीं है, तो भाई 40-50 लाख रुपया कहाँ से आ गया आपके पास? उन चीज़ों को जस्टिफाई करना और उनको कनेक्ट करना आपस में बहुत ज़रूरी होता है। उससे अगर जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी अपना वीज़ा नहीं लगवा सकते। अगले जो बैठे हुए हैं, जो आपको वीज़ा असेस कर रहा है, वो बच्चा नहीं है, उसके पास रोज़ाना की 200 फाइलें आ रही हैं। तो उसको ये जो स्टोरियाँ करा रहे हैं एजेंट हजरात, ये स्टोरियाँ उसको रोज़ाना होती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है और आपको बड़ा केयरफुली खेलना है इसके अंदर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो क्वालिफाइड बंदा है, या वो वैसे ही ऑफिस खोल के बैठा हुआ और मैं एजेंट बन गया हूँ जी, मैं वीज़ा एजेंट हूँ या मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, जो भी वट एवर यू कॉल इट, तो वो मैं बन गया हूँ। वो कैसे बन गया, क्या क्वालिफिकेशन है, आपको चेक करना चाहिए, आपका राइट है। आप चेक करें उससे कि भाई तुम कितना पढ़े हुए हो, कहाँ से पढ़े हुए हो, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये आपका राइट है कि आपको चेक करना है उससे। क्योंकि आप उसे पेमेंट कर रहे हो एक काम करने की, और जिस काम का वो दावा कर रहा है कि मुझे ये काम आता है, तो जब उसे काम आता है तो भाई उसका बताया कि किस तरह उसको ये काम आता है। और मेरा नहीं ख्याल किसी को बुरा भी मानना चाहिए इस बात के अंदर कि अगर कोई है तो है, उसका आप बताओ कि भाई ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये मेरी डिग्रीज हैं, ये मैंने पढ़ा है, और ये मुझे इसका तजर्बा है। सिंपल एज दैट। सर, प्रोफाइल के बारे में बता दें कि वीज़ा मतलब 100% श्योरली कंफर्म जो है वो करने के लिए प्रोफाइल जो है वो क्या है? 100% श्योर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पहली बात।
क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मूड कि वो कितने आपकी फाइल, फॉर एग्जांपल एक वीज़ा ऑफिसर है, वो फाइलें निकालता है 150 एक दिन की, आपकी फाइल है 149 नंबर की, पहले फेक डॉक्यूमेंट देख के क्या हुआ है, तो वो आपको भी उसी नजर से देखे। नेचुरल चीज़ है, एक बंदे की इंस्टिंक्ट है, ये ऐसे ही होना होता है। तो हाँ, लेकिन प्रोफाइलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, प्रोफाइलिंग हम करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 3 से 4 माह का टाइम लग जाता है कि आप एक बंदे की प्रोफाइल बिल्ड करते हो पहले जेन्युइन चीज़ों के ऊपर, उसको एन बनाया, उसकी मुख्तलिफ और चीज़ें करवाई, उसकी जॉब शो कराई, उसकी चीज़ें जो उसके अकाउंट में 2 3 4 माह तनख्वाह आ रही है, ताकि पता लग रहा है कि भाई ये उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसके कोई ना कोई रास्ते सोचे जाते हैं, और उन रास्तों को सोच के उसका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की जाती है ताकि उसका वीज़ा लग सके। वीज़ा लगने के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा है जिसके घर में भूख नाच रही है, उसने बाहर जाके क्या करना है बताएं जी, उसने बाहर विजिट वीज़े पे क्यों जाना है? सिंपल एज दैट। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, या किसी भी और फॉर आर्गुमेंट से कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने ठेका तो नहीं लिया हुआ पाकिस्तानियों का कि उनको लेके उसने जाना है, उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करना है। तो इसलिए एक बंदे के घर में भूख ना आ रही है, जी मैं बाहर जाना है, मतलब बाहर जाने का मतलब क्या, बाहर जाने का मतलब ये कि बाहर जाके इलीगली कमाओगे, तो वो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, डेफिनेट सी बात है, वो कोई भी नहीं देगा आपको वीज़ा। आपको अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, और अगर आप जेन्युइन बंदे हो तो फिर तो आपकी वैसे प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो उसके लिए भी प्रोफाइलिंग होती है, किसी को रिलेटिव्स निकलाते हैं, किसी का कोई यहाँ पे कंपनी का अकाउंट ऐसा बन जाता है। जैसे मेरे पास एक कंपनी थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी मैंने प्रोफाइलिंग की, 2 लोगों को उसके अंदर जॉब करवाई, उसके बाद उनकी 6 माह की उनकी स्टेटमेंट लगी जिसमें उनको उस कंपनी से पे आ रही थी, और वो कंपनी ही उनको भेज रही थी, कंपनी के अकाउंट लग गया था, उनके वीज़े तो लग गए, और वो देर गुड टू गो, तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, और अभी वो ट्रैवल करके वो वापस भी आ गए हुए। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। सर अगर अनफॉर्चुनेटली मतलब हम 100% हमने अपनी तैयारी की हुई है और हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो नेक्स्ट वीज़ा पे इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अमेरिका के वीज़े पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इंग्लैंड के वीज़े पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, हाँ कनाडा भी करता है, लेकिन उस पर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि वो देखते हैं कि इस बंदे का वीज़ा किन रीज़न की रिजेक्ट हुआ है। अगर जिस तरह शेंजन है, शेंजन आपको एक मुल्क एक रीज़न पर रिजेक्ट करेगा, अगला मुल्क भी वही रीज़न लगा रहा होगा, उन्होंने एक वो नीचे रख के करना होता है, वो कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके शेंजन की अपील है, अब अपीलेबल वीज़ाज कितने हैं? अमेरिका की अपील नहीं है, अमेरिका की कोई अपील नहीं होती, कनाडा की कोई अपील नहीं होती, ठीक है। इंग्लैंड की अपील होती थी, अब वो बंद हो गई है। अभी भी उसका एक तरीका है, वैसे एक चोर रास्ता है, लेकिन वो बंद हो गई वैसे अपील। और उसके बाद यूरोप की अपील होती है अभी भी, तो उसके लिए आप अपील भी जा सकते हैं। आपको वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप एक स्ट्रॉन्ग केस बना के उसकी अपील में जा सकते हैं, और उस पर हम किसी और दिन वीडियो बनाएंगे अपील के ऊपर, कि अपील कैसे की जाती है और क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे उन चीज़ों को हमने दूर करना होता है। उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना लेंगे। सर हमारे वीज़ा मतलब ये तो आपने बता दिया है कि 100% श्योर नहीं है कि कंफर्म लग जाएगा, बट कुछ रूल्स ऐसे बता दें कि जो हेल्प आउट कर सकें। देखिए, मैंने आपको बताया कि आपकी आउटलुक से आपकी चीज़ें जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप उतर गए यहाँ से, आपने गुची और मनी का सूट पहना हुआ है, नीचे जाकर रक्शे में बैठ जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल अजीबोगरीब है, आप डाउट में पड़ जाएगा अगला बंदा कि यार ये इतने अच्छे कपड़े पहन के आए, ये उसमें क्यों जा रहा है। या फॉर एग्जांपल आप एक फटे हुए कपड़े पहने हुए और नीचे जाकर मर्सिडीज में बैठ जाएंगे, तो पॉइंट ये होता है। इस तरह आपका जो है ना, वो प्रोफाइलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि जिस तरह आपकी चीज़ चल रही है, आपको उसी तरह से उस चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातें, आपकी चीज़ें सब मैच करनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चीज़ें अगर मैच नहीं कर रही तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके लिए हम फिर ऑब्वियसली देखते हैं कि भाई इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज और चीज़ें मैच कर रही हैं आपस में, नहीं कर रही, और मैच करनी बहुत ज़रूरी है। जब जब तक वो मैच नहीं होती, मैं गो हेड नहीं देता। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहता हूँ भाई अभी आप वीज़ा अप्लाई ना करें, आपको वीज़ा नहीं लगेगा, फ़ायदा नहीं उससे। और दूसरी बात, फेक चीज़ों से बचें। फेक डॉक्यूमेंट, फेक चीज़ें, एक बार आपके ऊपर लग गया निशान तो गया, फिर आप मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। सारी उम्र के लिए उसको फंस गए उसके अंदर। फेक डॉक्यूमेंट पे नहीं, फेक डॉक्यूमेंट पे अपील का भी कोई फ़ायदा नहीं है,
फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़े का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार लग गया वो आपकी हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, आप उसे जान छुड़ा ही नहीं सकते। वो आपको हर बार वीज़ा, आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट को दोबारा अप्लाई करें, वो आपको हमेशा ये कहेगा आपने फलाने टाइम फेक डॉक्यूमेंट लगाए थे। ठीक है, इसलिए आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग करें, उनको इतना अच्छा बनाएं, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर अमेरिका का वीज़ा है, अगर वैसे है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप बॉडी लैंग्वेज को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो आपको ये प्रॉपर एक आई मीन एक पूरा एक मैथ है कि आपको पूरा इसको लेके चलना और प्रॉपर चीज़ों को लेके देखना है कि कैसे कैसे चीज़ों को होता है। अब देखिए, मैं 12-13 बार अमेरिका जा चुका हूँ। अब मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भाई मैं अमेरिका में रहा भी हूँ, पढ़ा भी है, फिर अब 12-13 बार उसके बाद जा भी चुका हूँ मैं। बात ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे इंग्लैंड का वीज़ा मेरे अकाउंट में 17,000 पड़ा हुआ था जब मुझे इंग्लैंड का वीज़ा मिला। तो वो आप देखें कि क्या मतलब 17,000, ये जो वो कहते हैं जी इतने पैसे होने जितना, मैं नहीं मानता इस बात को। 17,000 रुपये अकाउंट में पड़ा, अगले ने वीज़ा दे दी, क्यों? आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है। उसने देखा भाई अमेरिका गया, इसने वहाँ पढ़ा है, ये आता जाता रहता है, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है, इसका वीज़ा सऊदी अरब के वीज़ा भी थे, उसमें दुबई के वीज़ा भी थे, डिफरेंट थे, लेकिन उसने देखा कि ये बंदा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है। मेरा 1 मिनट में वीज़ा लग गया, एग्जैक्ट मेरे ख्याल 10वें या 11वें दिन मुझे डिसीजन आ गया, मेरा वीज़ा लग गया। तो वो ये इस तरह की प्रोफाइल होती है। लेकिन वो डेफिनेटली आपको, जब आप पहली बार जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको उस प्रोफाइल में मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट पुट इन करनी पड़ती है। एफर्ट जब तक डालेंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट उस तरह का रिक्वायर्ड नहीं मिलेगा। कंक्लूजन में कुछ बता यार कंक्लूजन में फिर वही बार बार एक ही बात करता हूँ रिपीटेडली कि भाई एजेंट से बचें, क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, उसकी डिग्रीज चेक करें, उसको पूछेंगे भाई उसने क्या तजर्बा किया हुआ है। आपने खुदा का वास्ता आपने पैसे देने हैं, आपने अपने हलाल पैसे देने हैं किसी को, तो उसके लिए आप लाजमी चेक करें, उनको स्क्रूटनाइज करें, उनको पूछें कि भाई कैसे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं एक बंदे को मिला, वो 4 साल से वीज़ा का काम कर रहा है, मेरा ख्याल है वो जेलम से आगे कहीं नहीं गया, और वो कहता था मैं 4 साल में मेरे 1 या 2 वीज़े लगे, तो क्या मतलब लगे हैं, और उसके बाद मैंने कोई वीज़ा नहीं लगवाया। और वो महीने का जो 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब अगर वो लाख रुपए एक वीज़ा भी ले रहा है तो 4-5 वीज़ा महीने का लगा रहा है। तो वो आप देख लें कि किस तरह लोग करते हैं फ्रॉड, लोग किस तरह, इनसे बचें, क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं जो आपका बाद में केस अगर ख़राब भी हो जाए या रिजेक्ट भी हो उसको संभाल सके, आपको मशवरा दे सके, आपको जेन्युइन बात करे। डोंट फॉल फॉर दैट, वो बिल्ली को छिचड़ों के ख्वाब, या क्या उसे कहते हैं, ताकि वो उसके लिए ना पड़े कि जनाब आप यहाँ पहुँच जाएंगे और आप कल ये कर लेंगे। इन चीज़ों में आप रियलिस्टिक बातें सुने और रियलिस्टिक बातें एक्सेप्ट करना सीखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को सुहाने ख्वाब देखने की बहुत आदत है, तो उसको अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप रियलिस्टिक बातें करें जितनी आप कर सकें, और रियलिस्टिक बातें एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, आपका चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ी सी मेहनत होती है इन चीज़ों के अंदर। अब ये तो नहीं है ना आप ओवरनाइट बैठे हैं और आप कहें जी कल मेरा वीज़ा लगा और मैं गया, ऐसे नहीं होता। आपको ओवरनाइट एफर्ट करनी पड़ती है, उसके ऊपर काम करें, अपनी प्रोफाइलिंग के ऊपर काम करें, होपफुली वीज़ा लग जाएगा आपका। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, और यार वो जो ये कहने लगी है सब्सक्राइब वगैरह कर देना पहले ही भाई, ये मुझे कहेगी कि अब आप भी कहें, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो। क्या लाइक होता है, शेयर होता है, वो जो भी करना वो भी कर दो। थैंक यू वेरी मच। be like, share and subscribe our channel.